We are going to quickly revise the Maths ICSE Class 10th syllabus. Our first topic for today is linear inequation. Approximately 5 marks के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो 1 मार्क का एमसीक्यू और 3-4 मार्क्स के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. तो आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पता है. सिंगल वेरिएबल होता है जिसमें हम उस वेरिएबल को कांस्टेंट को शिफ्ट करके वेरिएबल की वैल्यू लेकर के आते हैं, जस्ट लाइक दिस, राइट. अब इन इक्वेशंस में क्या होता है, इन इक्वेशन में आपको सिंबल दिया होगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू. इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनको हम जैसे शिफ्ट करते हैं या कोई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो रूल्स हम देखेंगे. पहला रूल, अगर आपको इन इक्वेशन इस टाइप का दिया हुआ है ना, सो इसमें अगर आप, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल से लेकर के आपको रूल समझाने का ट्राई किया है. इसको अगर आप इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो, कांस्टेंट को शिफ्ट करते हो, तो साइन चेंज नहीं होता है सिंबल का. सिमिलरली नेगेटिव कांस्टेंट भी रहता है, उसको भी शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, आप देख सकते हो. आप पॉजिटिव नंबर से इक्वेशन को, इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, सिंबल का साइन चेंज नहीं होगा. पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो, सिंबल का साइन चेंज नहीं होगा. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड में, सिंबल का साइन चेंज हो जाएगा. नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दो बोथ साइड में, सिंबल का साइन चेंज हो जाएगा. देन नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर दिया, सिंबल का साइन चेंज हो जाएगा. रेसिप्रोकल कर दिया, अगर ये इनइक्वेशन है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, x इज ग्रेटर देन 5 है, इसको कर दिया 1/x एंड 1/5, सिंबल का साइन चेंज हो गया. देखो, सिमिलरली नेगेटिव में अगर कोई इक्वेशन है, उसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, सिंबल का साइन चेंज हो जाएगा. फाइन. फिर आता है, आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी ऑल पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है. देन होल नंबर 0 1 2 3 4 इंफिनिटी. इंटीजर्स में हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूड करते हैं एंड 0 भी इंक्लूड होता है. रैशनल नंबर में आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल और इरेशनल नंबर में आपके √-2, √-3 ये सब आते हैं. ये सभी को मिला करके हम बोलते हैं रियल नंबर. राइट. अगर रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं और नेचुरल, होल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं ये पता चल गया, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं फटाफट. इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं या आ चुके हैं. सपोज पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, x is greater than 3 where x belongs to natural number. आपको सोल्यूशन सेट बनाना है, सिंपल सा है. x is greater than 3, greater than 3 में 3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया है. सो 4 5 6, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो अप टू इंफिनिटी जा सकता है. सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन, 3x plus 4 is less than 16 and x belongs to natural number. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3x, 4 को शिफ्ट करेंगे तो सिंबल का साइन चेंज नहीं होगा. ये आ गया 12, x is less than 12/4, x is less than 3, sorry 4, 1 का 4, 3 है, सॉरी 12/3, 3 4 जा 12. ये आ गया. सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x is a natural number less than 4, so 1 2 3, ये तो नेचुरल नंबर होगा. 4 को क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया है. x is less than equal to 4 होता तो 4 इंक्लूड होता, बट इक्वल टू नहीं दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x plus 4 is less than equal to 14, x belongs to natural number. यहाँ पे देखना इक्वल टू दिया है, सो 2x is less than equal to 14 minus 4, 2x is less than equal to 10, x is less than equal to 10/2, x is less than equal to 5. नेचुरल नंबर है, ऑल पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4. यहाँ पे 5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इक्वल टू दिया है, x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 ये सब तो लेस देन है एंड 5 क्या है, इक्वल है.
करेक्ट। फिर क्वेश्चन आता है -5 x minus 9 is greater than equal to 17 minus 9x is greater than x plus 2। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम दो सिंबल दिया है हमारे को, पेयरिंग कर लेते हैं। एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। दोनों साइड से सॉल्व करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस 9x और एक बनेगा हमारा 17 माइनस 9x इज ग्रेटर देन x प्लस 2। यहाँ पे क्या बोला है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। -5x माइनस माइनस प्लस 5 9 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस 9x। अब क्या हो जाएगा? -5x प्लस 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस 45। ये हो गया हमारा 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -28। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -28/4। क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 1 4 7 28 तो -7। करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 माइनस 2 ग्रेटर देन x प्लस 9x। 15 is greater than 10x. 15 upon 10 is greater than x. 1.5 is greater than x. इसको कैसे लिख सकते हैं? x लिखो पहले। x is पहला बोला x is greater than और equal to। x is greater than है ना, देखो x की साइड में फेस किया हुआ है इसका, तो x is greater than, यहाँ पे भी x की साइड में फेस किया हुआ है -7। अब देखो ये x के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है इसका, x के ऑपोजिट में फेस करा दिया 1.5, ये बन गया। अब सोल्यूशन सेट हो गया। अब इसका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है, रियल नंबर में सब आ जाता है, डेसिमल भी। 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। इक्वल टू -7 है, पहले ये -7 ले लो। अब इक्वल बोला तो इसको कंप्लीटली फिल कर लो। देन x इज लेस देन 1.5, ये है 1.5। 1.5 इंक्लूडेड नहीं है तो, बट इसके बीच में जो आएंगे 1.3 1.2 1.4 वो सब तो इंक्लूडेड है ना। तो 1.5 में सर्कल किया, वो इंक्लूड नहीं है, उसको फिल नहीं करेंगे सर्कल को। क्यों? क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है। और इसको लाइन को डार्क कर देंगे। ये होगा आपका सोल्यूशन सेट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। -2 plus 10x is less than equal to 13x plus 10 is less than 24 plus 10x. Here x belongs to integer। ठीक है, सेम पेयरिंग कर लो। तो -2 plus 10x is less than equal to 13x plus 10, एक हो गया। दूसरा 13x plus 10 is less than 24 plus 10x। -2 minus 10 is less than equal to 13 minus 10x। -12 is less than equal to 3x। -12 upon 3 is less than equal to x। 3 4 12 होता है तो x is greater than equal to -4 आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा? 13x minus 10x is less than 24 minus 10। 3x is less than 14। x is less than 14 upon 3। x is less than 3 4 12 होता है तो 4.66 कुछ अराउंड। फिर से कैसे लिखेंगे? x लिख लो, यहाँ पे x के साइड में फेस है, ये x के साइड में फेस हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है ना, -4, यहाँ पे x के ऑपोजिट में फेस है 4.66। हमको बोला था x क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर है, उसमें डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है। नंबर लाइन कैसे बनेगी? 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। पहले तो ये -4 में मार्क कर लो और इसको फिल कर दो। क्यों? क्योंकि इक्वल टू दे दिया है। देन x इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 4.66। 4.66 सपोज कहीं यहाँ आएगा, बट z दे दिया है ना, x इज एन इंटीजर, इंटीजर में तो सिर्फ 4 तक इंक्लूड होगा।
तो 4 आएगा या नहीं, तो 4 को भी मार्क कर लो। 5 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि x इज लेस देन 4.66 है ना, तो 5 तो आ ही नहीं रहा है। 4 और 5 के बीच में 4.66 है, तो x तो 4.66 से कम है ना, यानी 4 तक तो है, तो 4 को हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर में भी आ रहा है वो। इंटीजर्स में डेसिमल नहीं आते हैं, है ना, सिर्फ यही आता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Follow for more such videos. Thank you.